स्टार्ट कर रहे हैं प्राइसिंग पॉलिसी। पहले डिफाइन कीजिएगा प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है। लिखिए प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी refers to pricing policy refers to process of determining what a company will receive, process of determining what a company will receive on sale of its product or service. तो प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग एक प्रोसेस होता है जिससे आप ये डिटरमिन करते हो कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक्सचेंज में क्या पाओगे। मतलब द कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज प्राइसिंग। प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं? प्राइसिंग कॉस्ट बेस्ड की जाती है, कंपटीशन बेस्ड, वैल्यू बेस्ड और मार्केट बेस्ड। हालांकि कॉस्ट बेस्ड जो प्राइसिंग है ये एक हिस्टोरिकल बात हो गई है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब क्या है कि आपकी जो कीमत पर होती है वो आप देख लेते हो और उसके बाद एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट का जोड़ देते हो। लेकिन आज मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर हमारी लागत 100 रुपए आ रही है तो हम 100 रुपए से अधिक बेच ही पाएंगे। हमें तो मार्केट देखना पड़ता है, कंपटीशन देखना पड़ता है और कंज्यूमर का मेरे प्रोडक्ट के प्रति जो बिहेवियर है वो देखना पड़ता है। हालांकि प्राइसिंग के 4 तरीके होते हैं और वो 4 तरीके ये हैं। ठीक है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। हम कॉस्ट पे कुछ क्या करते हैं, मार्कअप को जोड़ देते हैं। ठीक है। अब वो मार्कअप जो भी होता है वो कंपनी का प्री डिटरमिन्ड मार्कअप होता है। कंपनी पहले से प्लान करके बैठती है कि हम कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट जोड़ के बेचेंगे। हालांकि आज की डेट में मतलब करंट मार्केट सिनेरियो ऐसा नहीं है कि आप कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कर सकते हो। आपकी कीमत अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो आप डिजायर्ड प्रॉफिट जो चाहते हो वो नहीं ले पाओगे। कंपटीशन प्राइसिंग क्या चीज है? कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग 2 तरीके की होती है। एक होती है गोइंग रेट प्राइसिंग और दूसरा सील्ड बिड प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब होता है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मार्केट में 100 रुपए का बिकता है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए का ही बेचना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ माई कॉस्ट। हो सकता है हम बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट 60 रुपए का पड़ता है। हो सकता है हम बहुत एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें 98 रुपए का पड़ता है। लेकिन अगर मार्केट में वो प्रोडक्ट 100 रुपए का बिकता है तो हमें भी कितने का बेचना पड़ेगा, 100 रुपए का। तो गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब होता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है। सील्ड बिड प्राइसिंग। सील बिड प्राइसिंग का मतलब होता है अगर मेरा कंज्यूमर हमसे माल नहीं लिया और किसी और के पास चला गया तो वो उसे क्या रेट में दे देगा। बेसिकली गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब है मार्केट में कंज्यूमर को क्या रेट में माल मिल जाएगा। और सील बिड प्राइसिंग का मतलब क्या है, कंज्यूमर अगर हमसे नहीं लेके प्रोडक्ट किसी और से ले ले तो उसे क्या रेट में मिल सकता है। गोइंग रेट प्राइसिंग इज द एग्जिस्टिंग प्राइस, मार्केट में जो प्राइस चल रही है। और सील बिड प्राइसिंग का मतलब होता है मार्केट में क्या प्राइस इसकी चलेगी। अंतर समझते हैं इस बात को। हम अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इफ वी आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट डिफाइंड प्रोडक्ट है तो ऐसे में गोइंग रेट प्राइसिंग को कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर हम किसी से स्पेसिफिक ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, हम किसी से स्पेसिफिक ऑर्डर ले रहे हैं तो हम ये प्लान करते हैं कि अगर वो स्पेसिफिक ऑर्डर हमें ना देके वो स्पेसिफिक ऑर्डर किसी और को दे दिया होता तो दूसरा सप्लायर उसे क्या रेट में देता। ठीक है। तो गोइंग रेट प्राइस अप्लाई होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे और सील बिड प्राइसिंग किस पे अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है स्पेसिफिक ऑर्डर पे।
ऐसे समझिए, नटराज पेंसिल कंपनी बना रही है, नटराज पेंसिल के लिए वो कंज्यूमर से क्या चार्ज कर सकती है, जो मार्केट में रेट चल रहा है, गोइंग रेट प्राइसिंग। बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो पेंसिल क्या रेट में बेचते हैं, ठीक है। सील बिट प्राइसिंग कब लगती है इसमें, हमने नटराज कंपनी से कहा कि आप नटराज कंपनी की जो पेंसिल है वही पेंसिल हमें दीजिए, लेकिन उस पेंसिल पे नटराज मत लिखिएगा, हम 5000 पेंसिल का ऑर्डर दे रहे हैं, आप उस पे एलिट कॉन्सेप्ट्स लिख के दे दीजिएगा। तो अब हमने क्या दिया उन्हें, स्पेसिफिक ऑर्डर। और अब वो कंपनी क्या प्लान करेगी, अब वो कंपनी ऐसे सोचेगी कि अगर ये ऑर्डर हमें ना देके, नटराज पेंसिल को ना देके, ये ऑर्डर अगर किसी और को दिया गया होता तो दूसरा सप्लायर इनसे क्या चार्ज करता, ठीक है। दिस इज सेल बिट प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या चीज होती है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब होता है कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट के लिए कितना देने को तैयार होगा, कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट की कीमत क्या लगाता है, इज कॉल्ड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, ठीक है। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग अप्लाई होता है ओनली इन द केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि मार्केट का उस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। एक तरीका होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है हमें मार्केट को बीट कर देना है, मतलब हमें क्या करना है, बाकी लोगों का मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर देना है। हम एक प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर हो रहे हैं और हमें मालूम है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये बनाना बहुत आसान है, आज अभी हम बेच रहे हैं, मेरा देखा देखी अभी अगले दिन ही क्या होंगे, 4 प्रोड्यूसर और आ जाएंगे मार्केट में, हम आज 10 रुपए का बेचेंगे, दूसरे प्रोड्यूसर कल आके 6 रुपए का बेचना शुरू कर देंगे, तो मेरा मार्केट तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो हम पहले से पेनिट्रेशन मार्केट रेट चला रहे हैं, मतलब हम एक ऐसा रेट रखेंगे जो मार्केट को पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर देगा, हम डीपली मार्केट में एंटर कर पाएंगे। मतलब हमें जो कंपटीशन 2-4 दिन में दिखने वाला है, वो कंपटीशन हम पहले से क्या कर चुके हैं, ब्रेक करके बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि अगले दिन प्रोड्यूसर 6 रुपए में बेचना उसे शुरू कर देगा, तो हम आज से ही 5 रुपए 75 पैसे का बेच रहे हैं। तो पेनिट्रेशन मार्केट का मतलब ये होता है कि आप मार्केट को डीपली ब्रेक करना चाहते हो, आप मार्केट में बुरी तरीके से एंटर करना चाहते हो, आप एक मास प्रोडक्शन करना चाहते हो, हाई वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर चाहते हो, ठीक है। आपको मालूम है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो इजिली दूसरे प्रोड्यूसर बना सकते हैं और आपको बहुत सामने, बहुत नजदीक में कंपटीशन दिखाई दे रहा है, और अगर ऐसा आपको लगता है तो आपका प्राइसिंग कैसा होता है, पेनिट्रेशन। स्कीमिंग प्राइसिंग किसे कहते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो मलाई उतारना। मलाई उतारना आप समझते हो, दूध में से मलाई उतारना, ठीक है। स्कीमिंग प्राइसिंग का एग्जैक्टली यही मतलब होता है। हम जो प्रोडक्ट के साथ आज आए हैं, कंज्यूमर के लिए नया है, और कंज्यूमर ऐसी चीज देख के एक बार तो तुरंत मेरी प्रोडक्ट की तरफ क्या होगा, आकर्षित हो जाएगा। तो एक बार तो जितना रेट लेते बने ले लो, और बाद में क्या किया जाएगा, गिरा के रेट भी बेच लिया जाएगा। बेसिकली हम कहेंगे टेलीकम्युनिकेशन इंडिया में जब एंटर की विथ मोबाइल नेटवर्क, तो बिल्कुल स्कीमिंग प्राइसिंग थी। उस समय 1 मिनट की इनकमिंग का भी कंपनीज कितना चार्ज कर रही थी, 32 रुपए, 30 से 32 रुपए। आई एम टॉकिंग ऑफ द ईयर 1996। भारती कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस इन मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। उसने 1995 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और 1996 में जो उनकी प्राइसिंग थी वो इनकमिंग के 1 मिनट की 30 रुपए थी। आज हम इनकमिंग फ्री करते हैं और आउटगोइंग 1 पैसा पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसी प्राइसिंग को क्या बोला जाता है, स्कीमिंग प्राइसिंग। क्या कंपनी के खर्चे अब कम हो गए हैं क्या, अरे बिल्कुल नहीं, खर्चे तो जो पहले थे वही आज भी हैं, लेकिन कंपनी को यह मालूम था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुरंत मेरे नए प्रोडक्ट की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और हम उनसे जो चाहे जो प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अब बाद में धीरे धीरे जब कंपटीशन होगा तो हम अपनी प्राइस रिड्यूस कर देंगे। ऐसी प्राइस को कहा जाता है स्कीमिंग प्राइसिंग, ठीक है। आपको एग्जाम में इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं। 2 अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आप कैसा प्रोडक्ट बनाते हो, मार्केट का कैसा बिहेवियर है, आपसे ये बताया गया और बस पूछा गया कि बताइए प्राइसिंग कौन सी की जाएगी, ठीक है। तो हम लोग वो एग्जाम के क्वेश्चंस को भी पैरेलली डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी जल्दी से हम लोग सारी प्राइसिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को और क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव प्राइसिंग।
सिंस वी आर प्रिपेयरिंग दिस चैप्टर फॉर थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑल्सो, तो हमें थोड़ा सा इसे और फोकस करना पड़ेगा। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है? प्राइस इज सेट बाय एडिंग स्टैंडर्ड मार्कअप। आप एक स्टैंडर्ड मार्कअप उसमें जोड़ देते हो। मार्कअप स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। गोइंग रेट, कंपनी सेट्स प्राइसेस बेस्ड ऑन व्हाट कंपटीटर्स आर चार्जिंग। गोइंग रेट का मतलब होता है जो कंपटीटर करेंटली चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और सील बिड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? कंपटीटर क्या प्राइस चार्ज करेंगे। तो गोइंग रेट इज व्हाट कंपटीटर्स आर चार्जिंग, whereas सील बिड इज व्हाट कंपटीटर्स वुड चार्ज। तो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं करेंटली, उस पे तो गोइंग रेट प्राइसिंग लगती है। लेकिन अगर कोई हमें स्पेशल ऑर्डर देता है, कुछ एक्सेप्शनल चीज बनाने को देता है, तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि अगर ये ऑर्डर हमें ना मिलके किसी और को मिला होता, तो वो कंपटीटर कितना चार्ज करता, ठीक है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को किस तरीके से वैल्यू करता है, ठीक है। वो मेरे प्रोडक्ट को कितनी इज्जत देता है, कितनी तवज्जो देता है, ठीक है। मेरा कंज्यूमर जितना मेरे प्रोडक्ट को इज्जत देता है, हम सामने वाले से क्या करते हैं, उतनी कीमत निकलवाने के लिए तैयार रहते हैं। तो दिस इज व्हाट द बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू, फेयर प्राइस कंसिडर्ड बाय बायर। हम ये देखते हैं बायर इस प्रोडक्ट के लिए फेयर वैल्यू क्या सोच रहा होगा। जितना वो फेयर वैल्यू सोच रहा होगा, वही हम भी क्या करेंगे, उससे चार्ज कर लेंगे। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बायर नॉर्मली ये फील करता है कि अगर प्रोडक्ट महंगा है तो वो अच्छा होगा, ठीक है। देखिए क्या ऐसा नहीं होता कि आप जब देखते हो कि एक वाटर बॉटल, मिनरल वाटर की बात कर रहे हैं, वो पैक्ड मिनरल वाटर आपको कहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए 10 रुपए 20 रुपए पे करने को तैयार हो जाते हो। अब बगल में एक टैप लगा हुआ है, आप उससे पानी नहीं लेते। हो सकता है कि वो बॉटल जो पैक हुई है, वो उसी जो टैप से पानी आ रहा है उसी से भरा गया, पैक करके बेच रहा है वो 10 रुपए का, तो हम पे करने को तैयार हो जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब चीजें महंगी मिलती है तो हम सोचते हैं कि वो चीज बेहतर है। इनफैक्ट अगर आप एक शॉप पे जाते हो, आपको एक 10 रुपए वाली मिनरल वाटर दे और एक 20 रुपए वाली मिनरल वाटर दे, तो आप डेफिनेटली क्या सोचोगे, 20 रुपए वाले में लगता है अधिक प्रोसेसिंग हुई होगी, कुछ अच्छा काम किया गया होगा और इसलिए ये मिनरल वाटर थोड़ा सा महंगा है। बल्कि इनफैक्ट हो सकता है आप ये भी सोचते हो कि इसमें थोड़ा सा मिनरल डाल दिया गया होगा ताकि ये मिनरल वाटर ओरिजिनली बन गया होगा। तो कभी कभी कंज्यूमर के बिहेवियर की वजह से भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिटरमिन करता है। तो सामने वाला ये सोचता है कि अगर कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को अच्छा वैल्यू करता है, तो क्यों ना इसकी अच्छी कीमत निकाली जाए। तो इसे कहा जाता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, हमने आपको बताया कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग या स्कीमिंग प्राइसिंग कब अप्लाई होती है। वो तब अप्लाई होती है जब आप एक नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें लगता है कि कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है। अगर कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ, तो एक ही रास्ता है, प्राइस कम कर दो, ठीक है। जब हमें लगता है कि कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव नहीं है, तब तो हम मलाई उतारने की बात करते हैं। फिर तो हम क्या सोचते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग की जाए, जितना ज्यादा लिया जा सकता है एक बार ले लो, ठीक है। लेकिन अगर हमें लगता है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जहां पे कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव होगा, तो हम क्या करते हैं, प्राइस को बहुत कम कर देते हैं। बहुत कम करने का मतलब कितना कम कर देंगे, बहुत कम करने का मतलब कितना कम कर देंगे। चलिए हम कुछ लिख रहे हैं, आप बताइए। मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवरी रेट की बात कर रहे हैं 2 रुपए, टोटल कॉस्ट है 10 रुपए। बताइए कम से कम हम चाहते हैं कि बेचें, क्योंकि हमें मालूम है कि मेरा कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है। अगर उसे अधिक रेट दिखाई देगा तो वो नहीं खरीदेगा। कितना कम कर दें, पेनिट्रेशन प्राइसिंग चाहते हैं 8 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर ना करें। इवन बिलो 8 रुपीज, हम तो 7 रुपए में भी बेच देंगे। हमको बस ये पता चलना चाहिए कि हम कैसे मार्केट को ब्रेक कर सकते हैं। पता है अगर आप एक बार मार्केट को ब्रेक कर लेते हो तो मार्केट आपका हो जाता है, ठीक है। हम आपको बताते हैं, आज जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जो मार्केट में मोनोपोली इंजॉय कर रही हैं, पता है वो कंपनीज क्या करती हैं, वो मार्केट को क्रैक करने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि हम बाकी कंपटीटर्स को किस तरीके से वाइंड अप करा दे बिजनेस, ठीक है। आज मेरे पास खूब पैसा है, हम रिलायंस कंपनी है,
तो हम 8 रुपए का भी प्रोडक्ट बना के पता है 7 रुपए में बेच सकते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे दूसरे बहुत सारे वेंचर ऐसे हैं जो हमें प्रॉफिट दे रहे हैं। हम 7 रुपए में बेचना शुरू कर देंगे तो बहुत सारी कंपनी जो सिर्फ इसी प्रोडक्ट को बनाती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और वो कंपनी जैसे ही बंद हो जाएंगी, पता है हम अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचेंगे? हो सकता है 20-20 रुपए का बेचें। ठीक है, हम तो कंपटीशन क्या चाहते हैं? हटा देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको कंपटीशन ब्रेक करना है तो प्राइसिंग कुड बी एनीथिंग, मार्केट बीट करना है तो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट ही नहीं, हम उसके नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है ये बात। तो इनफैक्ट कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि बताइए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपए, फिक्स कॉस्ट 2 रुपए है, 10 रुपए तो आपकी कॉस्ट ही आ जा रही है, और कंपनी बाकी सभी प्रोडक्ट पे 25% ऑन कॉस्ट कमाती है। ठीक है, बाकी जितनी भी प्रोडक्ट बेच रही है उस पर 25% ऑन कॉस्ट कमाती है। कंपनी इज टारगेटिंग फॉर अ पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कंपनी पेनिट्रेशन प्राइसिंग करना चाहती है, बताइए कितनी में बेच देगी? तो बताइए बिलो ₹8 भी बेच सकती है, एनी प्राइस, वो कुछ भी गिरा सकती है, बस उसको दिखना चाहिए कि हम मार्केट कितने पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है ये बात। तो जो हमने लिख रखा है वो ये है कि अगर बहुत हाई प्राइस होती है तो हमें अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत कम बायर मिलेंगे, ठीक है, प्राइस अगर सही होगी, राइट प्राइस होगी, तो कंज्यूमर मेरा सोचेगा, प्लान करेगा, हो सकता है खरीदे, हो सकता है ना खरीदे। इफ इट इज टू लो, अगर ये बहुत कम होगा तो बड़े सारे बायर आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है देन गो फॉर पेनिट्रेशन प्राइसिंग, और अगर आपको लगता है कि कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है ही नहीं, तब तो क्या कीजिए? तब तो मलाई उतारिए, जितना मिल सकता है उतना लीजिए। ठीक है बात। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है? इट इज अ प्राइस दैट ग्रेजुअली ड्रॉप्स बाय डिजाइन। हम इस प्राइस को धीरे धीरे कम करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया कि जब टेलीकम्युनिकेशन इन मोबाइल नेटवर्क आया था तो ओरिजिनली इनकमिंग के लिए 30 रुपए तक कंज्यूमर पे कर रहा था पर मिनट। ठीक है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे ड्रॉप होते गया, वो 20 रुपए के आसपास आया, 10 रुपए आया, फिर 1 रुपए 2 रुपए तक आया, फिर वो इनकमिंग फ्री हो गई, आउटगोइंग के चार्जेस धीरे धीरे रिड्यूस होने लग गए। तो ऐसी पॉलिसीज को क्या बोला जाता है? स्कीमिंग प्राइसिंग। ठीक है, When a product is first produced, demand is likely high. आपको लगता है कि पहली बार हम प्रोडक्ट को बनाए हैं, मार्केट ने ऐसे प्रोडक्ट को आज तक देख नहीं रखा है, आप प्राइस क्या कीजिए? हाई रखिए। अ लोअर प्राइस मे ब्रिंग इन मोर परचेजर। लेकिन लोअर प्राइस से आपको लगता है कि ज्यादा परचेजर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कीजिए नहीं। लोअर प्राइस से अगर ज्यादा परचेजर आएंगे तो बाद में हम क्या करेंगे? मेरे पास जितना माल बन के पड़ा है उसको बेकार नहीं होने देंगे, बाद में तो प्राइस गिरा के हम क्या करेंगे? बेच के खाली कर ही देंगे। ठीक है, A skimming pricing strategy helps maximize profit by selling off the full stock of an item. टारगेट ये होता है कि पूरा स्टॉक बेचेंगे, जितना हाई रेट पे बिक रहा है बेचते रहिए, बाद में कम कर करके भी बेच लेंगे ऑफ एन आइटम एंड मेकिंग श्योर दैट इट वाज सोल्ड एट द हाईएस्ट प्राइस पॉसिबल। टारगेट ये होना चाहिए कि हाईएस्ट प्राइस जो भी पॉसिबल उस प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में थी आपने उतना ड्रॉट किया। When demand is high, it gets a higher price. जब डिमांड अधिक है हायर प्राइस लीजिए, जब डिमांड धीरे धीरे गिर जाएगी इट अलाउज द लेफ्ट ओवर टू नॉट एंड अप इन वेयर हाउस। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो बचा हुआ माल मेरा वेयर हाउस में पड़ा नहीं रहेगा, उसको भी हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? लोअर प्राइस से निकाल देंगे। ठीक है ये बात। चलिए, एट टाइम्स आपसे क्वेश्चन करता है कि बताइए कंपनी मिनिमम प्राइस कोट करना चाहती है, व्हाट वुड बी द मिनिमम प्राइस? मिनिमम प्राइस को ब्रेक इवन प्राइस भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, ब्रेक इवन प्राइस, नॉट ब्रेक इवन पॉइंट। मिनिमम प्राइस को और क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन प्राइस, एंड इज ऑल्सो नोन एज रॉक बॉटम प्राइस। ठीक है, पहले आप इसे नोट कीजिए फिर बात करते हैं।
अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आप बताइए मिनिमम प्राइस क्या होगा, एंड इफ इट इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, अगर नया प्रोडक्ट है तो आप बताइएगा मिनिमम कॉस्ट टू बी वेरिएबल कॉस्ट, बस वेरिएबल कॉस्ट की जोड़ लगा दीजिएगा, हम कम से कम उतने में बेच देंगे, ठीक है। इफ इट इज अ वेल स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट आपका वेल स्टैब्लिश्ड है, मार्केट में जाना पहचाना जाता है अच्छे से, उसकी अच्छी मार्केट है, तो ऐसे में मिनिमम प्राइस क्या होगा, हमेशा फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अदर केसेस, मतलब कोई और ही सिचुएशन बात कर रहा है, आपसे कहता है आपके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, ऑफर आया है, ये सारी बात करता है, तो मिनिमम प्राइस क्या होगा, नो चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। हम कितने में बेच देंगे, कोई नया ऑफर आया है तो हम कितने में बेच देंगे, जितना मेरा प्रॉफिट चल रहा है, आज अगर 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ऑफर के बाद भी कितना कमाएं, 5 लाख रुपए कमाएं, ठीक है। तो ऑफर के बाद भी 5 लाख रुपए कमाने के लिए हमें कितने में बेचना पड़ेगा, ये हम देख लेंगे, और वही मेरे लिए मिनिमम प्राइस होगी। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, व्हेन इट इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट देन वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेल स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है देन इट इज टोटल कॉस्ट, कोई ऑफर वगैरह है, अदर केसेस में जनरली ऑफर की बात होगी, तो नो चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन 1, STM Limited, by using 12 lakh units of material M, produces jointly 2 lakh unit of H and 4 lakh unit of T. STM Limited 12 लाख यूनिट मटेरियल M का यूज करता है और उससे दो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। दीज आर ज्वाइंट प्रोडक्ट्स H और T। H बनता है 2 लाख यूनिट और T बनता है 4 लाख यूनिट। तो देखिए हमने इंट्रोड्यूस किया था इनपुट कितना 12 लाख यूनिट और आउटपुट कितना मिला है हमें, आउटपुट मिल रहा है 4 और 2 6 लाख यूनिट। इसका मतलब है कि 2 यूनिट इनपुट से 1 यूनिट आउटपुट आता है। द कॉस्ट एंड सेल्स डिटेल आर एज अंडर। कॉस्ट और सेल डिटेल देखिए, डायरेक्ट मटेरियल M एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल M एट द रेट ऑफ 5 पर यूनिट, 12 लाख यूनिट का 5 रुपए के रेट से कितना हो जाएगा 60 लाख रुपए। देन अदर वेरिएबल कॉस्ट, other variable cost is 42 lakh rupees, total fixed cost is 18 lakh rupees। तो मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिला के कितना हो गया 60 लाख 42 लाख 18 लाख 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ H पर यूनिट इज 25, सेलिंग प्राइस ऑफ T पर यूनिट इज 20। द कंपनी रिसीव्स एन एडिशनल ऑर्डर फॉर 40,000 यूनिट ऑफ T। कंपनी को एडिशनल ऑर्डर मिला है 40,000 यूनिट टी बनाने का। लेकिन जब बताइए कंपनी को अगर टी का ऑर्डर आता है तो कंपनी क्या सिर्फ टी बना पाएगी, नहीं, वो एक रॉ मटेरियल यूज करती है एम, जिससे एच और टी दोनों बनता है, ठीक है। तो अगर हमें 40,000 यूनिट टी का ऑर्डर आएगा तो हमें साथ ही साथ पता है क्या बनाना पड़ेगा, 20,000 यूनिट एच की बनानी पड़ेगी, ठीक है। 20,000 यूनिट एच की और 40,000 यूनिट टी की बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल एम चाहिए, 1,20,000 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट से 1 यूनिट आउटपुट आता है। इफ दिस ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड, अगर आपने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया, वो भी क्या रेट में ऑर्डर आ रहा है, देखिए टी का 15 रुपए के रेट से, और अभी हम टी कितने का बेचते हैं 20 रुपए, यानी ये टी 15 रुपए के रेट में जो ऑर्डर आ रहा है वो ऑफर है कि नहीं है, पहले तो ये बता दो। ऑफर है। अगर एग्जिस्टिंग मार्केट से होता तो 15 रुपए में सोचने का सवाल ही नहीं उठता, हम कभी भी एग्जिस्टिंग मार्केट में तो 15 रुपए के रेट से बेचेंगे नहीं, तो निश्चित है ये ऑफर है। इफ दिस ऑर्डर हैज बीन एक्सेप्टेड द एग्जिस्टिंग प्राइस ऑफ टी विल नॉट बी अफेक्टेड। कह रहा है अगर आपने ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो टी की एग्जिस्टिंग प्राइस अफेक्ट नहीं होगी, मतलब जो अभी 20 रुपए के रेट से बेच रहे हो वो आप बेचते रहोगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका मतलब ये अगेन एश्योरेंस हो गया कि आपको जो ऑर्डर मिल रहा है दैट इज एन ऑफर। However, the present price of H should be reduced evenly on the entire sale of H to market the additional unit to be produced। कहता है however the present price of H should be reduced evenly,
एच की प्राइस को आपको इवनली रिड्यूस करना पड़ेगा ऑन द इंटायर सेल ऑफ एच। पूरे एच की सेल पे आपको सेलिंग प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा टू मार्केट द एडिशनल यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड। जो एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस होगी उन्हें सेल करने के लिए आपको पूरी सेल को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि टी के साथ जो लगे हाथ एच अपने आप बन जाएगा, वो एच कौन से मार्केट में बिकेगा, एग्जिस्टिंग मार्केट में या नए मार्केट में? एग्जिस्टिंग मार्केट में। एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे हैं, इसीलिए पूरी सेलिंग प्राइस को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, फाइंड द मिनिमम एवरेज यूनिट प्राइस टू बी चार्ज ऑन एच टू सस्टेन द इंक्रीज सेल्स। मिनिमम एवरेज प्राइस हम लोग एच के लिए कितना चार्ज करें सो एज टू सस्टेन द इंक्रीज सेल्स। तो मिनिमम प्राइस क्या होगी? ये कौन सा केस है? न्यूली स्टैब्लिश प्रोडक्ट है, वेल स्टैब्लिश प्रोडक्ट है, या अदर केस है? अदर केसेस। ठीक है, ऑफर की सिचुएशन है। अगर ऑफर की सिचुएशन होती है तो मिनिमम प्राइस क्या होती है? जितनी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट पहले चेक करते हैं, उस प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए हमें कितने में सेल करना पड़ेगा एच को, ये चेक कर लेंगे। सेल कितनी कितनी है? 2 लाख इंटू 25 प्लस 4 लाख इंटू 20। इसमें से कॉस्ट घटाएंगे, मटेरियल, अदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। बता दीजिए सेल कितनी? 1,20,00,000। 1,20,00,000। मटेरियल इज 60 लाख। Other variable cost is 42 lakh. And fixed cost is 18 lakh. ठीक है, ये अगर हम ऑफर एक्सेप्ट भी करते हैं तो भी प्रॉफिट 10 लाख से नीचे तो गिरना नहीं चाहिए। तो लिखिए, इफ ऑफर इज एक्सेप्टेड अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे तो मटेरियल का खर्चा कितना होगा, कोई बता पाएगा? कितना होगा? मटेरियल का खर्चा 10% से बढ़ जाएगा। ठीक है,